वे कहते हैं कि जमीन सब कुछ याद रखती है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि यह सच है। अगर जमीन वाकई याद रखती है तो मेरी खेतों को मुझसे नफरत हो गई है। 7 महीने हो गए, हमारे अभागे गांव पर एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी। आसमान ने नीले रंग को छोड़कर एक मुरझाए हुए मैले चादर का रंग ओढ़ लिया था। ऐसी चादर जो बहुत सारे मानसून देख चुकी हो, पर सपने नहीं। हर सुबह मैं सूरज से पहले उठता था, उम्मीद से नहीं, आदत से। नंगे पांव सूखी धरती पर चलता हुआ खेतों में पहुंचता, जहां जमीन मेरे तलवों को ऐसे चुभती जैसे सूखी दांतें। फिर मैं घुटनों के बल बैठ जाता। मैं अब दुआ नहीं मांगता, बस सुनता हूं। जमीन कराहती है, ये कोई ऐसा शोर नहीं जो औरों को सुनाई दे, लेकिन मुझे आता है, जैसे किसी बूढ़े का अंतिम हाफ जो अब लड़ना नहीं चाहता और मरने से भी डरता है। मैं मिट्टी में उंगलियां चलाता हूं, कुछ जिंदा महसूस करने के लिए, लेकिन वो मिट्टी तो जल चुकी रोटी जैसी चूर चूर हो जाती है। मेरे बैल सूख कर कांटा हो चुके हैं, उनकी पसलियां ऐसे उभरी हैं जैसे अधूरी बैलगाड़ी की लकड़ियां। मेरी पत्नी मीरा ने अब चावल की बात करना छोड़ दिया है। हम पत्ते उबालते हैं, सूखे आम के छिलके चबाते हैं, और कभी कभी जब भूख सोच से भी ज्यादा जोर से बोलती है तो पत्थर चूसते हैं। पिछले हफ्ते मेरी छोटी बेटी गुड़िया ने खांसते हुए खून निकाल दिया। मैंने मीरा से कहा, धूल है बस और कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है उसकी आंखें अब गड्ढों में डूबने लगी हैं, और जब वो मुस्कुराती है वो मुस्कान चेहरे तक पहुंचती ही नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमने पहाड़ी देवताओं को नाराज कर दिया है। मैंने पूछा, कैसे? तो सब चुप हो गए। एक ने धीरे से कहा, उस आम के बगीचे का नाम मत लो। हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चों को जाने से मना किया जाता है। हमारे यहाँ वो दक्षिण कुएं के पास का आम का बगीचा था, जहां जड़ें जमीन को जकड़े रहती थीं, जहां गर्मियों में भी ठंडक रहती थी, और जहां अजीब सी चुप्पी बसती थी। हम बचपन में वहां खेलते थे, तब तक जब तक जगन नहीं गायब हुआ। उसकी चप्पल की एक जोड़ी उस बगीचे के किनारे से मिली थी, आधी मिट्टी में दबी हुई। कोई अंदर नहीं गया। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जिसकी आंखें अंगारों जैसी जलती हैं और उसके पांव उल्टे हैं। वो मर्दों को बहकाती है, मिठास में लपेटकर, और जिसने भी उसकी आंखों में देखा वो उसकी रूह को दुल्हन के घूंघट की तरह ओढ़ लेती है। मैं कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब सूखा इतना लंबा खिंच गया तो मेरा अविश्वास भी सूखने लगा। उस शाम मैं चारपाई पर बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ, बादलों की तलाश में जो कभी नहीं आए। हवा भी चलना छोड़ चुकी थी, पेड़ खड़े थे जैसे कोई मातम मना रहे हों। गुड़िया अंदर सो रही थी, उसकी सांसें धीमी। मीरा फिर से पत्ते उबाल रही थी, और तभी मैंने वो फुसफुसाहट सुनी। खेत के किनारे से आई थी, धीमी, जैसे रेशम फाड़ा जा रहा हो। राह, घूं। मैं एकदम से खड़ा हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद हवा थी, शायद कुछ भी नहीं, लेकिन हवा में कुछ गड़बड़ थी। एक अजीब सी मीठी गंध, जैसे गुड़ सड़ने लगे। और फिर वहां दूर, मुरझाई फसलों के पार, मैंने उसे देखा। एक परछाई, औरत जैसी आकृति, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा स्थिर। उसके बाल थे लंबे, बहुत लंबे, और वो हिल रहे थे जबकि हवा 1 इंच भी नहीं चल रही थी। मैंने पलक झपकाई और वो गायब थी। मीरा खाने के लिए बुलाने आई थी। उसने पूछा, तू इतना पीला क्यों लग रहा है? मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया, ना भूख की वजह से, ना गर्मी की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे हड्डियों तक महसूस हुआ जमीन ने कुछ याद किया है और उसने उसे वापस बुला लिया है। मैं गया उस आम के कूंज तक। भगवान माफ करे, मैं सच में चला गया। ये हिम्मत नहीं थी जो मुझे वहां ले गई, ये तो बेबसी भी नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो उस रात उसे खेत में देखने के बाद मेरी खाल के नीचे घुस गया था। कुछ जो मेरे कान में फुसफुसाता रहा जब मैं सोने की कोशिश करता, अपनी आवाज को मेरे दिमाग के चारों ओर ऐसे लपेटता जैसे कोई सांप। वो कहता, वो तेरी मदद कर सकती है, वो बारिश को जानती है, वो मिट्टी को समझती है, उसके पास जा। तो मैं गया। सूरज उगने से पहले मीरा या गुड़िया मुझे रोक न लें। अपनी खोखली भूत सी आंखों से मैं निकल गया। एक लालटेन, एक दरांती, और वो प्रार्थना लेकर जो माँ आग में चावल डालते वक्त बुदबुदाती थी। कुंज तक का रास्ता झाड़ियों से ढका था। कई सालों से किसी ने वो राह नहीं पकड़ी थी। मुझे शाखाएं काटनी पड़ी जिनसे पीप जैसी गाढ़ी लिसलिसी रस निकलती थी। पेड़ मेरी ओर झुकते थे, ऐसे चिड़चिड़ाते जैसे जानते हों कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए।
न चिड़िया चहकी, न कीड़े भिनभिनाए, यहां तक कि मेरी अपनी धड़कन भी जैसे किसी तकिए में दब रही हूं। फिर हवा ठंडी हो गई। महीनों में पहली बार ठंडक महसूस हुई, पर सुकून नहीं मिला। बस एक डर का एहसास हुआ। और तब मैंने उसे देखा, आम का कूंज, मोटी ऐंठी हुई शाखों वाले पेड़ जैसे सदियों के प्रहरी, उनकी छाल काली जैसे जली हुई त्वचा। जमीन गीली थी, कुछ ज्यादा ही, जैसे किसी सड़े हुए मांस पर पैर रख रहा हूं। पेड़ों पर आम लटक रहे थे, पीले, कुछ तो सुर्ख लाल, मगर उनकी गंध खट्टी थी, सड़ी हुई, जैसे किसी लाश पर उगे हों। मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था, पर कुछ छू गया मुझे। शारीरिक नहीं, नहीं, अभी तक नहीं। एक बोझ जैसा मेरे सीने पर, एक उपस्थिति जो मेरी आंखों के पीछे सांस ले रही थी। राह, घूम, फिर वही आवाज, इस बार न खेत से न हवा से, सीधे कूंज के भीतर से। और मैं जैसे कोई पतंगा लौ की ओर खींचता है, मैं चल पड़ा। हर कदम के साथ कूंज और अंधेरा होता गया, जबकि आसमान अब भी सुबह की हल्की रोशनी में डूबा था। मैं उस सबसे पुराने पेड़ के नीचे रुका, जिसके बारे में कहते थे कि 100 साल पहले उस पर बिजली गिरी थी। फिर भी वो गिरा नहीं। उसकी छाल फटी हुई थी, जैसे कोई घाव, और उस दरार से वो निकली, ऐसे चली जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। नहीं, चली नहीं, उभरी, बहाव सा, सौंदर्य और भय का संगम। उसके बाल जमीन तक पहुंचते थे, त्वचा राख जैसी सफेद, आंखें धीमी धीमी अग्नि की तरह नारंगी चमकती हुई, और उसके पैर, हे भगवान, कहानियां सच थीं। उसके पांव उल्टे थे, फिर भी वो खूबसूरत थी। इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी चीज जैसी जो इंसान होने का दिखावा कर रही हो। जैसे कोई मुखौटा सुंदर लगता है जब तक ये एहसास ना हो कि उसके नीचे कुछ छिपा है। तू आ गया, उसने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे। तू चाहता है कि तेरी जमीन फिर से सांस ले, बारिश, अन्न, जीवन, है ना? मैंने सिर हिलाया, या शायद नहीं, पता नहीं। सर भारी था, शरीर हल्का। वो पास आई, तभी उसकी महक आई, चमेली और सड़ा हुआ फल। मैं तुझे दे सकती हूं वो सब, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। तुझे क्या चाहिए? मैंने किसी तरह पूछा। उसने मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, इतनी कि उसका मुंह जैसे भूल गया हो कहाँ खत्म होना है। एक तोहफा, छोटा सा, कुछ तेरा, कुछ जो खून से बंधा हो। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ तो नरम दिखा, मगर मुझे उसकी खाल के नीचे छिपे नाखून दिख गए। कटाई के समय मैं लेने आऊंगी। मुझे भाग जाना चाहिए था, मुझे चीखना चाहिए था, पर मैं बस उसे अपना हाथ दे बैठा। उसने मेरी हथेली को चूमा। उसके होंठ बर्फ जैसे ठंडे थे, और जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा लौट आई। कूंज में तेज सनसनाहट भर गई, पत्ते पगलों की तरह नाचने लगे, और मेरे ऊपर बादल घिरने लगे। घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई, सच्ची बारिश, भारी, शुद्ध, जीवन सी महकती। गांव खुशियों से गूंज उठा। मीरा रोई, खुशी के आंसू थे वो। यहां तक कि गुड़िया भी मुस्काई, हफ्तों बाद पहली बार। लेकिन मैं खुश नहीं हो पाया, क्योंकि पेड़ों की छांव में, कहीं बहुत गहराई में, वो मुझे देख रही थी। और मुझे पता था कटाई का वक्त अब दूर नहीं, और उसके साथ वो भी आएगी। बारिश 3 दिन तक नहीं रुकी, जैसे आसमान ने बहुत दिन से सांस रोक रखी हो, और अब वो गुस्से में सब कुछ उगल रहा हो। सूखी जमीन की दरारें भर गईं, मुरझाई फसलें उठ खड़ी हुईं, जैसे बस उसी पल का इंतजार कर रही थी। गांव वाले बोले, चमत्कार हुआ है। किसी ने कहा, देवताओं ने सुन ली प्रार्थना। किसी ने कहा, अब शाप टूट गया है। पर मैं जानता था, ये ना तो भगवान थे, ना पर्वत की हवाएं, ना किस्मत की मेहरबानी। ये वो थी। और अब सौदा शुरू हो चुका था। मीरा महीनों बाद इतनी खुश दिखी। गुड़िया को गोद में उठाकर बारिश में नाचती रही, हंसती रोती। उसके बाल गीले होकर चेहरे से चिपक गए थे। मैं छत के नीचे खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरे हाथों में अब भी वो हल्की सी महक थी, चमेली और सड़े हुए फल की। उस रात भी मैं नहीं सो सका, ना भूख से। अब खाना था, सादा सही पर काफी था। दाल, मिट्टी से निकला मीठा पानी, यहां तक कि बगीचे में एक रात में उगाए हरे पत्ते, जैसे कोई बुखार भरा सपना साकार हो गया हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि अब वो फुसफुसाहट बाहर नहीं थी, वो घर के अंदर थी। राघु, मीरा करवट बदलते हुए सिसकी। गुड़िया ने कुछ बड़बड़ाया जो मैं सुन नहीं पाया। लालटेन की लौ बिना हवा के कांपने लगी। मैं दीवार से सट गया।
पसीने से कुर्ता चिपचिपा हो गया। हालांकि हवा अब ठंडी थी। मन दोबारा उसी कुंज में चला गया, उसके स्पर्श पर, उसके चुंबन पर। एक तोहफा, छोटा सा, कुछ तेरा, खून से बंधा हुआ। मुझे नहीं पता था उसका मतलब क्या था, पर उस रात अंधेरे में जब मैं खुली आंखों से उन परछाइयों को घूर रहा था जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, एक ख्याल आया जिसके आने का मुझे पछतावा है। क्या पता तोहफा वो पहले ही ले चुकी हूं। अगली सुबह गुड़िया नहीं जागी। पहले लगा बस थकी होगी। वो शांत लग रही थी, लेकिन जब मीरा ने उसे हौले से हिलाया, उसकी आंखें खुली, पर उनमें फोकस नहीं था। होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकली। गुड़िया, मीरा बुदबुदाई। आंसू बहते जा रहे थे। गुड़िया ने जवाब नहीं दिया। उसकी छोटी सी हथेली कांपी, उंगलियां ऐसे मुड़ी जैसे कुछ अदृश्य पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। हम उसे वैद्य के पास ले गए। बूढ़ा आदमी था, ज्यादा देख नहीं सकता था, हाथ सूखी टहनियों जैसे। उसने गुड़िया की पेशानी पर उंगलियां रखी, कुछ अजीब बड़बड़ाया, और फिर जैसे आग को छू लिया हो, उसे झटका लगा। हाथ पीछे खींच लिए। ये कोई बीमारी नहीं है, उसकी कांपती आवाज आई। तू अपने घर कुछ ले आया है राघु। मैं झूठ बोलना चाहता था, कहना चाहता था तू गलत है, पर सीने में जो बोझ था, जो खिंचाव उस कुंज की ओर, अब भी महसूस हो रहा था। मैं जानता था, गहराई से मैं जानता था। खेत लहलहा रहे थे, बारिश लौट आई थी। बाकी किसान मुझे देखकर जलते थे, कुछ जलन से, कुछ शक से, पर मुझे अब परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही थी। उस रात मैं अकेला बैठा रहा, घर के बाहर चांदनी में लहराते हरे खेतों को देखता रहा, और मैंने पहली बार जोर से कहा, मैंने तुम्हें अपना हाथ दिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें उसे नहीं दिया। कुछ और ले लो, कुछ भी, मुझे ले लो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा थी जो खेतों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन वो हवा जैसी नहीं लग रही थी, वो सांस लेने जैसी लग रही थी। कुछ घंटे बाद मैंने उसे सुना, लकड़ी पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज, धीमी, जानबूझकर की गई, दीवारों के अंदर से आती खरोंचने की आवाज। मैं भागता हुआ अंदर गया, लालटेन हाथ में लिए, दिल जंग के नगाड़ों की तरह धड़क रहा था। मीरा पहले ही जाग चुकी थी, गुड़िया को कसकर पकड़े हुए, जो छत की ओर निर्निमेष घूर रही थी, एक ही वाक्य बार बार बुदबुदाते हुए, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। मैंने दरवाजे की ओर देखा और उसकी परछाई देखी, लंबी, झुकी हुई, टूटी हुई शाख जैसी। उसकी उंगलियां दरवाजे की चौखट पर फैली थीं, और उसके नाखून गुड़िया के शब्दों के साथ ताल में टकरा रहे थे। वो आ गई। दरवाजा चरमराकर थोड़ा सा खुला, बस इतना कि मैं उसकी एक आंख देख सका, चमकती हुई, मुस्कुराती हुई। जल्द ही, उसने फुसफुसाया, और फिर वो गायब हो गई। फसल कटने में अभी हफ्तों बाकी थे, लेकिन उसकी भूख पहले ही शुरू हो चुकी थी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा घर तुम्हें सुरक्षित रखता है। तुम सोचते हो कि दीवारें बाहर की चीजों को अंदर आने से रोकती हैं, लेकिन अगर हकीकत उलटी हो, अगर ये दीवारें तुम्हें अंदर ही कैद कर रही हों, उस चीज के साथ जो भीतर आना चाहती हैं। बारिश रुक चुकी थी, खेत लहलहा रहे थे, मगर मेरा घर, जो कभी हंसी, मसालों की खुशबू और गुड़िया के गीतों से भरा रहता था, अब एक जिंदा ताबूत बन चुका था। अब वहां कुछ था, न कोई चूहा, न कोई सांप। वो हर कोना अब गहरा लगता, हर दरवाजा पहले से धीमे चरमराने लगा। हमारे कमरे के आईने के अंदर से धुंध उठने लगी, और मीरा, वो अब नींद में बातें करने लगी थी। शुरुआत में बस अस्पष्ट बुदबुदाहट थी, फिर पूरी बातचीत, अजनबी शब्द, आधी बातें किसी अनसुनी जुबान में, आधी किसी औरत की आवाज में। एक रात मैं जागा तो देखा, मीरा रसोई में खड़ी थी, चक्की के पत्थर से फुसफुसा रही थी। हाँ, हड्डियां और बारीक पीसो, हाँ ऐसे ही, इस बार हम उसे अच्छे से खिलाएंगे। मैंने उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। उसकी आंखें खुली थी, मगर खोखली। वह पीसती रही, जबकि उसके हाथ के नीचे कुछ भी नहीं था। सुबह होने पर उसे कुछ याद नहीं था, मगर उसके नाखून टूटे हुए थे, किनारों से खून रिस रहा था। फिर जानवर मरने लगे। पहले मुर्गियां, पांचों, गर्दन मोड़ी हुई, खून की एक बूंद नहीं, बस घर के पीछे गोल घेरे में सजी हुई, जैसे कोई बलि दी गई हो। फिर पड़ोसी का कुत्ता, बड़ा क्रोधित जानवर, 2 टुकड़ों में कटा हुआ, आंखें गायब। जब मैंने उसे दफनाया तो मैंने एक और चीज देखी, कीचड़ में पैरों के निशान, नंगे पैर,
मगर उलटे वे पेड़ों के झुंड से हमारे घर तक आए थे और वहीं रुक गए थे। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात को मीरा को खेतों में घूमते देखा, गर्दन अजीब कोण पर झुकी हुई, बाल गीले जमीन पर घसीटते हुए। किसी ने गुड़िया को बारिश में खड़ा देखा, बिल्कुल स्थिर, मुंह खुला जैसे वो अंधकार पी रही हो। मैंने सबको झूठा कहा, गुस्से में चिल्लाया, मगर भीतर से मेरी रगों में बर्फ दौड़ने लगी थी, क्योंकि मैंने खुद मीरा को अजीब हरकतें करते देखा था। मैंने उसे फर्श पर चावल गिराते हुए पकड़ा था, बुदबुदाते हुए, खा मां, अच्छे से खा। और एक बार गुड़िया ने अनजाने में कह दिया, वो मुझे राज बताती है पापा, उसके दांत तारों जैसे हैं। मैं पुरोहित के पास गया, बूढ़े पंडित हरिराम, आदमी जिसने कभी किसी चीज से डर नहीं जाना। मैंने उसे सब बताया, वो पेड़, वो बारिश, वो चुंबन। वो हंसा नहीं, उसने पलक भी नहीं झपकी, बस इतना कहा, तुम्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। ये मिट्टी उसे जानती है, लेकिन अब वो तुम्हें जानती है। उसने मुझे राख की एक पुड़िया दी। श्मशान की राख है, उसने कहा, इसे अपने दरवाजे पर बिखेर दो। वो सच्ची मृत्यु की राख पार नहीं कर सकती। मैं पागलों की तरह भागा, हर दरवाजे, हर खिड़की पर राख छिड़की, यहां तक कि दहलीज पर भी पोत दी। उस रात फिर से दीवारों पर खरोंचने की आवाज आई, मगर इस बार वो नहीं रुकी। वो पीटने में बदल गई। मीरा जमीन पर बैठ गई, आंखें चौड़ी, बुदबुदाते हुए, उसे अंदर मत आने दो, उसे अंदर मत आने दो, उसे अंदर मत आने दो। जब तक उसने चीखना शुरू नहीं किया, गुड़िया बस बैठी रही, मुस्कुराती रही। फिर अचानक शांत, और फिर खिड़की के बाहर से एक मीठी नुकीली आवाज, तूने सौदा किया था किसान, बारिश तो बस शुरुआत थी, अब मैं अपना हिस्सा लूंगी। मैंने बाहर देखा, कोई निशान नहीं, कोई टूटी डाल नहीं, मगर कुछ था। आम के पेड़ से लटका एक कपड़े का गट्ठर, गुड़िया की गुड़िया, फटी हुई, भीतर ठूंसी हुई सूखी पत्तियां, उसका मुंह सिला हुआ, उसकी आंखों की जगह दो छोटे पत्थर, वैसे ही जैसे गुड़िया की हो सकती हैं जब फसल कटेगी। मैं सोचता था कि डर की कोई शक्ल होती है, कोई परछाई, कोई चीख, अंधेरे में चमकती कोई छुरी, मगर मैं गलत था। डर वो चेहरा है जिसे तुम प्यार करते हो, जब वो गलत तरीके से मुस्कुराता है। रातों से सो नहीं पाया था। अब दरवाजे पर दस्तक बंद हो चुकी थी, मगर उसके बदले कुछ और था, सन्नाटा। मेरा घर अब मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहा था। और फिर तीसरी रात, राख के बावजूद, जब प्रार्थना की ताकत चुक गई और मेरे दरवाजे की पवित्र डोरी झलकर काली पड़ गई, मैंने उसे फिर देखा, नहीं उपवन में, नहीं किसी स्वप्न में, मेरे ही खेत में। मैं चबाने की आवाज से जागा, धीमी, गीली, लयबद्ध, जैसे कोई कच्चा मांस चबा रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि कोई कुत्ता होगा, या फिर उससे भी बुरा, शायद उसके हाथों छोड़ा गया एक और चढ़ावा। मैं कांपते हाथों में लालटेन लिए बाहर निकला। हवा भारी थी, कोहरे से नहीं बल्कि किसी और चीज से, जैसे सड़ांध और भूले बिसरे सपनों से बनी कोई सूप पी रहा हूं। और फिर मैंने उसे देखा, खेत के बीचों बीच, पहले की तरह खड़ी नहीं थी, झुकी हुई थी, जानवरों की तरह। उसके बाल गीले और जीवित कीचड़ में रेंग रहे थे। वह खा रही थी, मेरी बकरी, वही बकरी जिसे मैंने उस रात खूंटे से बांधा था, मगर वह उसे खा नहीं रही थी। भूख की कोई छटपटाहट नहीं थी उसमें, वह उसका रस पी रही थी। उसका जबड़ा अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ था, उसकी जीभ काली, लंबी, दो शाखाओं में बंटी बकरी के मृत शरीर में घुसकर कोई गहरा रस खींच रही थी। उसकी रीढ़ इतनी मुड़ी हुई थी कि हर सांस के साथ हड्डियां चटक रही थीं, और उसके पैर, हे भगवान, वे श्रापित पैर उलटे थे। उसके पंजे मिट्टी में गड़े थे जैसे किसी शिकारी के नाखून। लालटेन मेरे हाथ से गिर गई। वह सिर उठाकर मेरी ओर देखने लगी। आंखें सिर्फ अग्नि, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतलियां नहीं, बस जलती हुई लौ। उसके होंठों से काला द्रव टपक रहा था। वह मुस्कुराई। रघु, उसने कहा। पहली बार मेरा नाम इतना अपवित्र लगा। धीरे धीरे उसकी देह फिर से एक स्त्री के आकार में पिघलने लगी, जैसे कोई मोमबत्ती उलटी जल रही हो। तुमने वादा किया था, वह फुसफुसाई। एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। मैं भागा, कितना दूर याद नहीं। मेरी छाती धधक रही थी, टांगें जल रही थीं, लेकिन मैं नहीं रुका। तब तक नहीं जब तक गांव के मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच गया। पुजारी वहां नहीं था, लेकिन देवता थे। मैं मूर्ति के आगे गिर पड़ा।
न जाने प्रार्थना की या नहीं, बस गिड़गिड़ाया, कृपा करो। मैं रोया, बारिश वापस ले लो, फसलें ले लो, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं वहीं बैठा रहा भोर तक, जब तक पहली मुर्गे की बांग नहीं सुनाई दी। जब घर लौटा, मीरा जा चुकी थी और गोड़िया वह रसोई के बीचों बीच बैठी थी। उसके चारों ओर बस पंख और हड्डियां बिखरी थीं। उसने ऊपर देखा, वह आई थी। उसने कहा, माँ उसके साथ चली गई। उसने कहा था कि वह लौटेगी, माँ की खाल पहनकर। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और सूखे की शुरुआत के बाद पहली बार मैं चीख पड़ा। कहते हैं श्राप खून में वैसे ही दौड़ता है जैसे सूखी घास में आग, पर अगर श्राप तुम खुद हो तो क्या होगा? मीरा कभी वापस नहीं आई, कम से कम सच में तो नहीं। जिस रात वो गायब हुई, मैंने घंटों घर में उसे ढूंढा। उसका नाम पुकारते पुकारते गला लहूलुहान हो गया। उसके कपड़े बिस्तर के पास करीने से तह किए हुए मिले। उसकी चूड़ियां खिड़की की चौखट पर एक एक कर रखी हुई। उसका मंगलसूत्र गुड़िया की फटी हुई गुड़िया के गले में लिपटा हुआ। पर मीरा नहीं थी, सिर्फ परछाइयां, सिर्फ सन्नाटा। जब तक भोर से ठीक पहले पीछे का दरवाजा चरमराया। वो अंदर आई, शांत, मुस्कुराती हुई, पर वो मीरा नहीं थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जरूरत से ज्यादा काली, न सफेदी न कोई नरमी। उसकी हरकतें अस्वाभाविक रूप से चिकनी, जैसे कोई अदृश्य धागों से उसे चला रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे के पास गई, पानी का बर्तन भरा और एक अजनबी लोरी गुनगुनाने लगी। मैं जड़ हो गया, मेरी उंगलियां मुट्ठी में गड़ी रहीं। गुड़िया धीरे से मेरे पीछे आई और फुसफुसाई, वो माँ नहीं है, वो बस उसकी खाल पहन रही है। अगली के आने तक मैं भागा मंदिर की ओर। पुजारी को सब कुछ बताया, जो मैंने खेत में देखा, जो मीरा बन चुकी थी। वो पीला पड़ गया। फिर उसने वो शब्द कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तुम्हारा परिवार वो पहला नहीं जिसने उस चुड़ैल से सौदा किया। उसने देवता की मूर्ति के पीछे से एक पुराना पीला पड़ चुका दस्तावेज निकाला। उस पर खून से जुड़े अनुष्ठानों के चिन्ह थे, नाम, तारीखें, और सबसे नीचे वो नाम लिखा था जो मैंने पहचान लिया, मेरे दादा का, रघुनाथ। वही नाम जो मुझे मिला था 1926 के अकाल के दौरान, जब लोग छाल चबाते थे, मिट्टी खाते थे, एक दूसरे को खाते थे। तब वो भी उसी जंगल तक गया था और उसने भी उससे मदद मांगी थी और चुड़ैल ने जवाब दिया था। पर उसकी कीमत सिर्फ एक जिंदगी नहीं थी या दो, वो एक विरासत थी। उसने हमारे खून में अपनी मोहर लगा दी थी। हर तीसरी पीढ़ी वो लौटती, एक जीवन लेने, एक आत्मा जो हमारे नाम से बंधी थी। फसल से फसल तक एक उगाई गई, एक काटी गई। मैं तीसरा था और गुड़िया वो कीमत थी। मैं पागलों की तरह घर भागा, दिल टूट रहा था, दिमाग बिखर रहा था। मीरा या जो भी उसकी देह में बसा था, गुड़िया को किसी मिट्टी के कटोरे से कुछ खिला रही थी। बच्ची हंस रही थी, खुशी से चबा रही थी, उसके होंठ लाल हो गए थे। मैंने कटोरा झपट कर फेंक दिया, कीड़े गिर पड़े, अब भी रेंगते हुए। रुक जाओ, मैं चीखा, वो बच्ची है। मीरा ने मुझे देखा, धीरे सधी हुई हरकतों में। अब वो मेरी है। उसकी आवाज में कई आवाजें गूंज रही थीं। तुमने बीज बोया था, अब फसल काटो। मैंने उसी रात गुड़िया को लेकर भागने की कोशिश की, उसे शॉल में लपेटा, नंगे पांव अंधेरे में दौड़ा। उसकी छोटी बाहें मेरी गर्दन से कसकर लिपटी थीं। हम नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। फिर वो सीटी बजी, धीमी, गूंजती हुई और इंसानी नहीं। पेड़ मुड़ने लगे, जमीन फिर नरम हो गई, मांस की तरह, और मीरा की आवाज हर दिशा से आई, राघू, लौट आओ। उसने अभी खाना खत्म नहीं किया और फिर मैंने उसे देखा, ना मीरा के रूप में, ना किसी उधार ली गई देह में, असली चुड़ैल। वो पानी पर खड़ी थी, उसके बाल धुएं की तरह पीछे बह रहे थे। उसकी टांगें अस्वाभाविक रूप से लंबी, जबड़ा सीने तक फटा हुआ, हड्डियों और जड़ों से बनी जुबान रेंग रही थी। उसकी आंखें आग की गहराइयां, उसके पैर खून टपकाते उल्टे पेड़ की शाखाएं, और उसका सीना जैसे उसमें सैकड़ों रेंगते हुए मुंह हों। गुड़िया चीखी। मैं भागा, लेकिन नदी पीछे से उमड़ आई। पानी भी चीख रहा था। मैंने गुड़िया को कसकर पकड़ा। इस बार मैंने प्रार्थना नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखा और चिल्लाया, मुझे ले लें। और पहली बार वो रुकी, मुस्कुराई। फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं जंगल में था, अकेला, कीचड़ से लथपथ, नाखूनों में खून, होंठ सूखे और फटे। गुड़िया जा चुकी थी, मीरा भी। सिर्फ एक फुसफुसाहट कानों में बची। एक गई,
दो बाकी, उसने सब कुछ ले लिया। मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरी दुनिया, लेकिन उसने मुझे नहीं लिया, अभी नहीं। और इसका मतलब था उसे एक भूल हो गई थी। गांव में मैं एक भटकता हुआ साया बन गया। लोग मुझसे कतराने लगे, दरवाजे बंद हो जाते जब मैं गुजरता, कुत्ते भी मुझसे दूर भागते। लोग मुझे पागल कहते, फुसफुसाते कि मैंने खुद मीरा और गुड़िया को मार डाला। एक आदमी ने मुझ पर थूक दिया, मुझे श्रापित कहा। वो गलत नहीं था, लेकिन मैं पागल नहीं था, अभी नहीं। मैं पीड़ित था। मैं अब भी गुड़िया की हंसी घर के कोनों में सुनता, मीरा के बाल रसोई के नाले में मिलते, चाहे कितनी भी बार उबलते पानी से धो डालता। और हर रात उस कुएं का सपना आता, लताओं से ढका, जंगल में छिपा, मौत से भरा। सिर्फ एक आदमी ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, पुजारी। एक जगह है, उसने कहा, जब मैं एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश गिर पड़ा था। इस गांव से पुरानी, उससे भी पुरानी एक कुआं, कहते हैं वहीं से वो निकली थी। जब किसी औरत को जिससे अन्याय हुआ था, उसके अपनों ने जिंदा दफना दिया था। उसने मुझे वैसे देखा जैसे किसी को मौत के घाट भेज रहा हो। अगर इसे खत्म करना है रघु, तो वहां जाना होगा, अकेले। जैसे जैसे मैं जंगल में उतरा, सब बदलने लगा। पेड़ कम हो रहे थे, लेकिन अंधेरा गहराता जा रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई। पत्ते जो पहले हरे थे, अब काले पड़ रहे थे। जड़ों के बीच मुझे हड्डियां दिखने लगी, छोटी छोटी, उंगलियों जैसी। और फिर मैंने उसे देखा। वो कुआं ये ईंटों से नहीं बना था, नहीं, ये जमीन में खुला एक अंधा गड्ढा था, जिसके किनारे टूटे दांतों की तरह उभरे पत्थर थे। उसके चारों ओर जो बेलें लिपटी थीं, वो पौधे नहीं थे, वो धड़क रही थीं जैसे कोई जिंदा नसें। जैसे ही मैं करीब गया, हवा ठंडी हो गई, सांसें धुआं बनकर बाहर निकली। और फिर मैंने उसे सुना, राघु ऊ। ये फुसफुसाहट नहीं थी, ये भूख थी, एक गहरी गूंजती हुई पुकार जो धरती के गले से निकल रही थी। मैंने कुएं में झांका और आंखें देखीं, दर्जनों, झपकती हुई, मुझे घूरती हुई, और चेहरे उनका जिन्हें वो ले चुकी थी। मीरा, पीली और टूटी हुई, गुड़िया, मुस्कुराती हुई, कांटों से भरे मुंह के साथ। और फिर मेरे पीछे से एक आवाज आई, तू खुद को सौंपने आया है। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वो वहीं थी, चुड़ैल, अपने असली रूप में, पहले से भी बड़ी, पेड़ों के बीच मकड़ी की तरह रेंगती, मरे हुए जिस्म की खाल ओढ़े। उसके लंबे हाथ तनों पर फैल रहे थे। उसका चेहरा बदलता जा रहा था। मीरा, गुड़िया, और फिर मेरा खुद का। मैंने अपने खेत का पुराना जंग खाया, हंसियां उठाया। यह वही था जिसने धान काटा था, अब यह अतीत को काटेगा। मैं आया हूं वो खत्म करने जो मेरे दादा ने शुरू किया था। चुड़ैल हंसी, तू समझता है कि लोहा मुझ पर असर करेगा? तेरा खानदान 100 सालों से मुझे खिलाता आ रहा है, तू मेरा है। और फिर मैंने वही किया जो आखिरी रास्ता बचा था। मैं कुएं की ओर बढ़ा। तो ले ले मुझे, पूरा का पूरा, बस उन्हें छोड़ दे। हंसी थम गई। नहीं, उसकी आवाज कांपने लगी। चुनने का हक तुझे नहीं, मुझे है। मैं चुनती हूं, मैं। और मैंने छलांग लगा दी, गिरता हुआ, चिल्लाता हुआ। अंधेरा मेरी देह को ठंडी हथेलियों की तरह जकड़ता चला गया, पर मैं मरा नहीं। मैं नीचे आ गिरा, हड्डियों पर, बालों पर, पुरानी यादों पर। कुएं की गहराई कोई गहराई नहीं थी, वो असीम थी। और वहां उस अंधकार में वे सब थे। हर आत्मा जो इस श्राप का शिकार बनी थी, बांधी हुई, सिसकती हुई, बिगड़े हुए चेहरे, सिले हुए होंठ, दौड़ते हुए दिल, पर सिर्फ दर्द से धड़कते हुए। ऊपर चुड़ैल ने क्रोध में चीख मारी। वो मेरे पीछे नहीं आ सकती थी, पुराने जादू से बंधी हुई थी, पहले विश्वासघात की रक्त प्रतिज्ञा से जकड़ी हुई। मैं उसकी कोख में था, उसकी कब्र में, उसके घर में। और उस गहरे अंधेरे में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक जड़ जो उसकी शक्ति से धड़क रही थी, जो सदियों के रक्त से पोषित हो रही थी। मैंने हंसिया उठाया, एक बार, 2 बार, और फिर जमीन चीख उठी। अगली बात जो मुझे याद है, मैं बाहर था, जंगल की जमीन पर, मुंह में खून, हाथ कांप रहे थे। पीछे कुआं धंस चुका था, बेलें सूख गई थीं, हवा साफ थी। मैं लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा, और वहां दहलीज पर गुड़िया बैठी थी, अपनी शॉल में लिपटी, जिंदा, सांस लेती हुई। उसने ऊपर देखा। माँ अभी भी अंधेरे में है, उसने कहा, फिर मुस्कुराई। लोग समझते हैं कि श्राप आसानी से टूट जाते हैं,
जैसे कोई लकड़ी चटक जाए। लेकिन कुछ लकड़ियां चटकती नहीं, बल्कि लहूलुहान हो जाती हैं। और कुछ चीजें तुम्हारे साथ घर लौटती हैं। गुड़िया वहीं बैठी थी जैसे कभी गई ही नहीं थी। वही शॉल, वही मुस्कान, वही नन्हे हाथ जो मेरी ओर वैसे ही बढ़े जैसे पहले बढ़ते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। वो गर्म थी, असली, सांस ले रही थी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ उसकी खुशबू बदल गई थी। ना मिट्टी की महक, ना दूध की, ना मीरा के हाथों से लगने वाले चमेली के तेल की। नहीं, वो गीली पत्तियों और सड़े हुए पानी की तरह महक रही थी, कुएं की तरह। हम घर लौट आए। गांव के लोग चुपचाप देखते रहे। एक बूढ़ी औरत ने बुरी नजर से बचाने का इशारा किया। करने दो, मैंने सोचा, हम अपनी कीमत चुका चुके हैं। लेकिन उसी रात जब मैंने देवताओं के सामने दीप जलाया, गुड़िया चुपचाप कोने में बैठी रही, दीप की लौ को घूरते हुए। न पलक झपकाई, न हिली, बस देखती रही। और फिर उसने एक आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी, पापा, तुम्हें पता है जलना कैसा लगता है? मैं सिहर गया। क्या? गुड़िया ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें सुनहरी नहीं थीं, बल्कि लाल थीं, धांसी हुई, जानी पहचानी। कुएं में जो औरत थी उसे जला दिया था, जैसे कोई त्योहार की चिता जलाता है। उसकी हड्डियां चटक गईं। उसके पेट में पल रहा बच्चा वहीं मर गया। वहीं से श्राप शुरू हुआ था। गुड़िया मुस्कुराई। मैंने उसकी चीखें सुनी थी हर रात अंधेरे में। अब मैं उसे अपने साथ रखता हूं। गुड़िया ने पलक झपकाई और बस एक पल में वो फिर से वही मासूम गुड़िया थी, उलझी हुई, जम्हाई लेती हुई। पापा, मुझे नींद आ रही है, आप मुझे कहानी सुनाएंगे? उस रात मैंने आंख नहीं बंद की, बस उसके सिरहाने बैठा रहा, उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा। कभी कभी उसके होंठ हिलते बिना आवाज के, जैसे किसी अदृश्य से फुसफुसा रही हो। कभी कभी उसकी जीभ बाहर निकलती, जरूरत से लंबी, जरूरत से पतली। और कभी कभी वो नींद में मुस्कुराती, जैसे उसके भीतर कोई और सपना देख रहा हो। मैं फिर मंदिर गया, पुजारी को सब कुछ बता दिया। वो सुनते रहे। फिर एक लंबी चुप्पी। अंत में उन्होंने कहा, तुमने श्राप को खत्म नहीं किया रघु, तुमने बस पिंजरा तोड़ दिया। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा। क्या मतलब? वो कुएं से बंधी थी, वो जड़ जो तुमने तोड़ी वही उसे पकड़े हुए थी। उसे वहीं रोक कर रखा था जहां उसकी मौत हुई थी। अब वो आजाद है। पुजारी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर से गहरी कोई चीज थी। वो अब तुम्हारी बेटी में है या उसका कोई हिस्सा? और तुम्हारे भीतर भी यही होता है रक्त के श्राप में, ये हड्डियों में घर कर जाता है। मैं गुस्से से खड़ा हो गया। तो मैं उसे वापस कुएं में ले जाऊंगा, फिर से उसे कैद कर दूंगा। पुजारी ने सिर हिलाया। अब कोई कुआं नहीं बचा रघु, कोई कैद नहीं बची। वो अब चल रही है तुम्हारी बेटी के चेहरे में छिपकर। उस रात मैंने मीरा को सपने में देखा। वो रसोई में थी, प्याज छील रही थी, मुस्कुराते हुए। फिर प्याज के छिलकों के साथ उसकी चमड़ी भी उतरने लगी और उसके नीचे चुड़ैल। वो झुकी, उसकी सांसें ठंडी और सड़ी हुई मेरे कानों से टकराई। तुम्हें उसे मेरे पास ही रहने देना चाहिए था रघु, मैं हड़बड़ाकर जागा। गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, एक मरा हुआ पक्षी। उसकी गर्दन बिल्कुल साफ टूटी हुई। मुझे बाहर मिला, उसने धीरे से कहा। उसने कहा, यह तुम्हें देना है। और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ डर मौत से भी बुरा होता है, कुछ डर अपनों को खोने से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। वो डर जब तुम अपनों को बदलते हुए देखते हो और वो तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस पक्षी के बाद और भी चीजें आईं। एक गिलहरी, चिकन के पंखों का एक गुच्छा, लेकिन कोई चिकन नहीं। एक हार जिसमें दांत जड़े थे, जो किसी जानवर के नहीं थे पर इंसान के लिए बहुत ज्यादा थे। हर बार उन्हें गुड़िया लेकर आई, हमेशा मुस्कुराते हुए। कोई बात नहीं पापा, गुड़िया कहती। वो कहती है, बस अब थोड़ा ही समय बाकी है, फिर मुझे छिपने की जरूरत नहीं होगी। मैंने दिखावा किया, जैसे सब कुछ ठीक था, जैसे वो अब भी मेरी वही गुड़िया थी, जैसे ये कोई बुरा सपना था जिससे मैं अभी जाग जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था उसके अंदर कुछ था और वो बढ़ रहा था। गांव में जानवर मरने लगे, कुएं का पानी काला पड़ गया, नवजात बच्चे बिना आंखों के पैदा हुए, कुछ बिना जीभ के। और हर अंधेरे कोने में, हर पर्दे के पीछे मुझे एक परछाई दिखती, एक झुकी हुई औरत, टेढ़ी टेढ़ी, देखती हुई, इंतजार करती हुई।
मैंने घर जलाने की कोशिश की। एक रात जब गुड़िया सो रही थी, मैंने फर्श पर, दीवारों पर, देवताओं के आले तक में केरोसिन छिड़क दिया। एक तीली जलाई, लेकिन जैसे ही आग तेल से छुई, वो बुझ गई। नहीं, बुझी नहीं, फड़फड़ाई भी नहीं, बस मर गई, जैसे खुद हवा ने उसे निगल लिया हो। और तभी मैंने पीछे से उसकी आवाज सुनी, मुझे जलाना चाहते हो, जैसे उन्होंने पहले जलाया था। गुड़िया की आवाज परतदार, बुजुर्ग, गहरी गूंजती हुई। उसकी आंखें फिर चमकने लगीं और पहली बार उसकी चमड़ी हिली, जैसे उसके नीचे कुछ था, कुछ जो उसकी हड्डियों में समाने की कोशिश कर रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसके कंधे पकड़ लिए। लड़ो गुड़िया, उसे अंदर मत आने दो। गुड़िया ने सिर टेढ़ा किया, मुस्कुराई। वो पहले से यहां है पापा, वो हमेशा से यहां थी। उसे तुम्हारी आवाज पसंद है। मैं फिर मंदिर पहुंचा, पर मंदिर खाली था। न मूर्तियां, न घंटे, सिर्फ वेदी पर लिपटा हुआ खून और पीछे के रास्ते तक जाता राख का एक निशान। देवता हमें छोड़ चुके थे या भगा दिए गए थे। अब मैं सिर्फ गुड़िया से नहीं, बल्कि हर चीज से फुसफुसाहटें सुनता था। दीवारों से, खेतों से, अपनी ही सांसों से। वो मुझसे कहती, वो अब गेहूं में है, वो उल्टे पैरों से चलती है, आखिर में वो तुम्हारी खाल पहनेगी। एक सुबह मैंने दरवाजे पर कांटे से चिपका हुआ मीरा का एक खत पाया। उसमें लिखा था, रघु, उसने मुझे फिर से देखने दिया। मैंने गुड़िया के पहले कदम देखे, हमारी शादी देखी, वो सब कुछ देखा जो मैंने खो दिया था। यही उसका तोहफा है। तुम भी देख सकते हो। बस लड़ना बंद कर दो, उसे अंदर आने दो, हम सब एक हो जाएंगे। वो बस प्यार चाहती है। मीरा अब, गुड़िया खाना नहीं खाती, वो पलके नहीं झपकाती। शाम ढलते ही वो खेतों में जाकर मिट्टी से फुसफुसाती है और वहां चीजें उगने लगती हैं, तेज, अजीब, दांतों वाले फूल, आंखों वाली मक्खी, बेलें जो रात में रेंगती हैं। कल रात वो मेरे बिस्तर के पास आई और मेरे माथे पर एक ठंडी रूखी चुंबन दी। अब वक्त आ गया पापा, उसने कहा। उसे तुम्हारी आवाज चाहिए, कितनी दयालु आवाज है तुम्हारी। और मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं जानता था अब ज्यादा देर तक मैं ना नहीं कह पाऊंगा। अब मेरे घर के बाहर की दुनिया न तो भगवान के अधीन रही, न ही समय के। सूरज ढलते ही आकाश गुलाबी नहीं होता, नील लाल पड़ जाता है। हवा में फुसफुसाहट घुल चुकी है। मिट्टी अब सिर्फ पानी नहीं, खून भी पीती है। और मेरी बेटी अब मेरी बेटी नहीं रही, वो मुझे देखती है हर वक्त। यहां तक कि जब वो दिखावे के लिए मुंह फेर लेती है और मैं भी दिखावा करता हूं कि मैं अब भी मानता हूं, कि मैं अब भी उसे प्यार करता हूं, कि मैं अभी से एक कब्र तैयार नहीं कर रहा हूं। उसके जिस्म के लिए नहीं, जो उसके भीतर पल रहा है, उसके लिए। शराब को पलटने का आखिरी उपाय। गांव के बुजुर्ग शराब के नशे में धीमी आवाज में एक दास्तान सुनाते थे, एक मंदिर के बारे में जो जंगलों से गहरा था, उस अभिशप्त कुएं से भी गहरा, इंसान से भी पुराना, उन भगवानों से भी पुराना जिन्हें हम पूजते हैं। एक जगह जहां आत्माएं भी जाकर भीख मांगती हैं, जहां नाम बेचे जाते हैं, जहां श्रापों को फिर से लिखा जा सकता है। उसे कहते थे दांतों का मंदिर, क्योंकि वहां छोड़ी गई हर भेंट खाली जाती थी। मैंने गुड़िया को सोते हुए छोड़ दिया, अगर उसे सोना कह सकते हो। अब उसकी आंखें आधी खुली रहती हैं, अंधेरे में जलती हुई बाती जैसी। मैं अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा, बस एक लालटेन, एक जंग लगी दरांती और कुछ चढ़ावे लेकर अपनी शादी की खून से सनी शेरवानी, गुड़िया का पहला खिलौना, मीरा के बालों की एक लट और अपनी जुबान जिसे काटने के लिए मैं तैयार था। अगर इससे यह श्राप मिट सकता था, मैं तैयार था। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, जंगल की आवाजें बढ़ने लगीं, पंछियों की नहीं, आवाजें बच्चों के रोने की, सूनी शाखाओं से आती हंसी की, अजनबी जुबानों में गूंजती मंत्रोच्चार की। और एक बार मीरा की आवाज, तू सब बेकार कर रहा है रघु। उसे अब पसंद आने लगा है खुद वो होना, दांतों का मंदिर। वो बनाया नहीं गया था, वो उगा था। इंसानी दांत, जानवरों के दांत और कुछ ऐसे जिनका कोई नाम नहीं। वे मंदिर के प्रवेश द्वार को घेरे हुए थे, एक मरे हुए पेड़ की छाल से उगते हुए। उसका तना एक मुंह की तरह खुला था और अंदर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आवाज तक को निगल ले। पर मैं अंदर चला गया, मुझे वहां उसकी मौजूदगी महसूस हुई। चुड़ैल, लेकिन सिर्फ वही नहीं, सैकड़ों, हजारों,
टूटी हुई, भटकी हुई, बदला लेने को आतुर आत्माएं जो मुझे अंधेरे से देख रही थी। मैंने पत्थर की वेदी के आगे अपनी गठरी रखी। वो वेदी पत्थर की नहीं थी, वो सांस ले रही थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं अपना नाम देता हूं, अपनी आत्मा, अपनी पूरी पीढ़ी। ले लो, बस उसे छोड़ दो, लड़की को आजाद कर दो, मुझे बांध दो श्राप से, हमेशा के लिए। मंदिर शांत हो गया। फिर एक गहरी सर्द आवाज गूंजी। वो उसकी नहीं थी, वो जंगल की थी। सिर्फ नाम काफी नहीं, तूने उसकी कैद तोड़ी थी, अब नई कैद चाहिए। हमें एक शरीर दे, कोई वादा नहीं। और उसी पल मैं समझ गया, अगर उसे फिर से बांधना था तो उसे एक नया बर्तन चाहिए था। गुड़िया नहीं, कोई पुराना, कोई जो उसे पहले ही छू चुका हो, कोई जो इसे सहने को तैयार हो। मैं उठा, दरांती को सीने पर रखा। मेरा शरीर, मेरा मांस, मेरी आवाज, इसे ले लो, उसे छोड़ दो। मैंने अपनी छाती चीर दी और जख्म में उसका असली नाम फुसफुसाया, लज्जा। वो नाम जिसे पुजारी ने खून से लिखकर मंदिर की वेदी के नीचे छुपाया था। और जैसे ही मैंने उसे पुकारा, मंदिर हिल उठा, दांत खड़खड़ाए, छाल से खून रिसा, चीखें हवा में भर गईं, दर्द की नहीं बल्कि खुशी की। हजारों आत्माएं हंस रही थीं। और फिर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में उसकी आवाज, मधुर, उपहास से भरी। अब समझ आए ना मेरे प्यारे किसान। मैं गिर पड़ा। जंगल काला हो गया और जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस अपने घर में था, अपने बिस्तर पर, पसीने और खून से लथपथ। गुड़िया मेरे पास बैठी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें अब उसकी अपनी थी। उसने हाथ बढ़ाया। पापा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, कसकर थामा। पर जैसे ही मेरी नजर उसकी हथेली पर पड़ी, वहां कुछ नया था। एक निशान, छोटा सा लाल नेत्र उसकी त्वचा में उकेरा हुआ, और कमरे के कोने से एक सरसराती फुसफुसाहट, तू अपना शरीर दे सकता है रघु, लेकिन मैं उसकी धड़कन रखूंगा। मैंने सब कुछ दे दिया, अपना नाम, अपना शरीर, अपनी आवाज। मैंने सब कुछ दांतों की देवी के चरणों में चढ़ा दिया, उसे बचाने के लिए। पर जब तक सच समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। तुम उसे नहीं बचा सकते जिसने खुद ही सौदा कर लिया हो। गुड़िया की आंखें अब साफ थीं। वह हंसती थी, खाती थी, मुझे बिना अंधेरे के रहस्यों की फुसफुसाहट सुनाए गले लगाती थी। पर उसकी हथेली पर बना लाल नेत्र कभी बंद नहीं होता। और रात में जब उसे लगता कि मैं सो रहा हूं, वह उससे बात करती, वह उसे खिलाती। अपनी उंगली से टपकता एक खतरा खून, मेरे सिर से टूटा एक बाल, मेरे पैर से कटा एक नाखून। और एक बार मैं आधी रात को जागा तो देखा, वह एक मरे हुए चूहे का सिर पकड़े बैठी थी। सिर अब भी झटके खा रहा था। गुड़िया ने बड़ी सहजता से कहा, उसने मुझे भी एक चुनाव दिया था पापा, जब तुम कुएं में थे। उसने पूछा, क्या तुम बचना चाहती हो या मजबूत बनना चाहती हो? और मैं डर से थक चुकी थी, तो मैंने हाँ कह दिया। चुड़ैल हारी नहीं थी, वह बढ़ गई थी। मैं वापस जंगल में गया, आखिरी बार, वहां जहां कभी वह कुआं था। अब वहां कुछ नहीं था, ना मिट्टी, ना पेड़, बस एक ऐसा शून्य जहां कोई चिड़िया उड़ती नहीं और कोई आवाज ठहरती नहीं। मैंने उसमें चीखा, ले जा मुझे, मैं तेरा हूं, उसे छोड़ दे। पर जवाब आया, अब हमें तुझ में रुचि नहीं, हमारे पास वह है। जब मैं लौटा, गांव खत्म हो चुका था, जल चुका था, सूना पड़ा था, सुनसान था। और गांव के खंडहरों के बीच गुड़िया खड़ी थी, कांटों का मुकुट पहने, हाथ में एक नन्हा बकरा पकड़े। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें दहक रही थीं। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराई। उसने मुझे दिखाया कि यह जगह कितनी छोटी थी, ये लोग कितने कमजोर थे। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं पापा, अब मैं सब कुछ देख सकती हूं, तुम्हें भी। उसने सिर टेढ़ा किया। तुम कभी नहीं चाहते थे कि मैं मजबूत बनूं, बस सुरक्षित रहूं, पर उसने मुझे आजाद किया है। उसने मेरे माथे को चूमा, वैसे ही जैसे उस रात उस मरे हुए पक्षी को चूमा था। पर इस बार मैं समझ गया, वह चुंबन एक मुहर थी, एक निशान, एक पूरा किया गया वादा। और मैं गिर पड़ा, सपनों में, अंधकार में। कहते हैं श्राप शब्दों से फैलते हैं, झूलों पर गाए गए लोरी गीतों से, सोने से पहले सुनाई गई कहानियों से, डरे हुए पिता के होठों से उत्सुक बच्चे के कानों तक। पर यह श्राप अब यह चलता है, अब यह सांस लेता है, अब यह मेरी बेटी का चेहरा पहनता है। पर वह गुड़िया नहीं है, वह अब मुर्दों को दफनाती नहीं, वह उन्हें बोती है, वह अब रोती नहीं, वह गाती है,
और जंगल सुनता है। अब मैं भटकता हूँ, एक खोखली परछाई, एक जिंदा भूत। कभी कभी रात में मैं उसे देखता हूँ, उन खेतों में नाचते हुए जहां कभी गेहूं उगता था। हाथ फैलाए, सिर झुकाए, मुंह खोले और उसके खुले होठों से बहते हैं नाम, पुराने नाम, आने वाले नाम, तुम्हारा नाम। अगर कभी तुम जंगल में किसी बच्चे को गुनगुनाते सुनो, भाग जाओ। अगर तुम्हें कोई फूल मिले जिसके दांत हों, उसे जला दो। और अगर एक छोटी सी लड़की लाल आंखों और कांटों के मुकुट के साथ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और पूछे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो ना कहो, कुछ मत बोलो, पलकों तक मत झपकाओ, सांस तक मत लो, क्योंकि चुड़ैल अब कुएं में नहीं रहती, वह अब खून में रहती है। और यह तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की भयावह कहानी। कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब समय है हमारे खास श्रोताओं को धन्यवाद देने का। विशेष धन्यवाद इन नामों को यूं एस तिवारी और हर्ष तिवारी सिरसा प्रयागराज के हैं, अवनीत जलंधर पंजाब के हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपका समर्थन हमें और भी खौफनाक कहानियां लिखने की हिम्मत देता है। लेकिन याद रखें, ये अंत नहीं। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए रहस्य और नई दहशत के साथ। तब तक अंधेरे से सतर्क रहिए, क्योंकि सन्नाटे में कोई घात लगाए बैठा हो सकता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। कुछ मत बोलो, पलकों तक मत झपकाओ, सांस तक मत लो, क्योंकि चुड़ैल अब कुएं में नहीं रहती, वह अब खून में रहती है। और यह तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की भयावह कहानी। कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए।